आज हम न्यायियों की पुस्तक में छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गदहा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बेल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बेल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बेल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया।
नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बेल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके वे कहने लगे, यह योआस के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआस से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। न्यायियों के इस छठे अध्याय में इस्राएल को फिर से आज्ञा उल्लंघन के कारण मिद्यानियों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक डरपोक किसान गिदोन को उठाता है। गिदोन के शुरुआती संदेह और चिन्हों के लिए अनुरोध उसके विश्वास के साथ संघर्ष को प्रकट करता है। गिदोन की विनम्र शुरुआत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी कथित सीमाएं कुछ भी हो। गिदोन की यात्रा दर्शाती है कि परमेश्वर हमारी अनिश्चितताओं को समझते हैं और जहां हम हैं वहीं हमसे मिलते हैं। उसकी इच्छा की पुष्टि की मांग करना ठीक है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से गिदोन को आश्वस्त करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि हम अपनी लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। गिदोन की बुलाहट अनुग्रह के सुसमाचार संदेश को दर्शाता है। जिस तरह गिदोन को उससे संदेहों के बावजूद सशक्त बनाया गया था, उसी तरह हमें मसीह पर भरोसा करने के लिए बुलाया जाता है, जो हमें हमारे डर और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए तैयार करता है। न्यायियों के 5वें और 6ठे अध्याय में हमें परमेश्वर की अटूट विश्वास योग्यता और असंभावित अगुओं के माध्यम से अपने लोगों को बचाने की उसकी क्षमता की याद दिलाता है। दबोरा और गिदोन से मिले सबक हमें नेतृत्व, एकता और विश्वास को अपनाने की चुनौती देते हैं। आइए हम यीशु मसीह की बुलाहट का पालन करें, जो हमें बुलाते हैं और हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार भी करते हैं। यहोवा शालोम, परमेश्वर शांति है। परेशान गिदोन मिद्यानियों के डर से एकांत एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हमले के डर से और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित इस्राएलियों ने गिदोन की तरह पहाड़ों और गुफाओं और गढ़ों में छिपना शुरू कर दिया। ये व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अशांति के इस मौसम में था कि यहोवा का दूत ओप्रा में गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उसे इस्राएल का नेतृत्व करने और उन्हें उनके उत्पीड़कों से छुड़ाने का आदेश दिया।
ओप्रा में यहोवा परमेश्वर ने गिदयोन को याद दिलाया कि वह यहोवा परमेश्वर वर्तमान में गिदयोन के साथ है और वह आने वाली परीक्षाओं और युद्धों में उसके साथ रहेगा। यहोवा परमेश्वर ने गिदयोन को प्रोत्साहित किया कि तुझे शांति मिले, डर मत, तू न मरेगा। यहोवा की पुष्टि से अभिभूत गिदयोन ने ओप्रा में एक वेदी बनाई और उसका नाम परमेश्वर शांति है, यहोवा शालोम रखा, जो परमेश्वर के प्रावधान और शांति के वादे के लिए एक अनुस्मारक है। गिदयोन की कहानी के संदर्भ में यहोवा शालोम परमेश्वर की शांत उपस्थिति और आश्वासन का प्रतिनिधित्व करता, जो गिदयोन को परमेश्वर पर भरोसा करने और अपने आह्वान को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गिदयोन एक न्यायी और इस्राएल का अगुवा था, जिससे परमेश्वर ने मिद्यानियों से उसे छुड़ाने के लिए चुना था। वह शुरू में हिचकिचा रहा था और संदेह कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। गिदयोन ने परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करने के लिए चिन्हों की मांग की और परमेश्वर ने ऊन और ओस के चमत्कारों के साथ उन्हें उत्तर दिया। गिदयोन ने परमेश्वर के विजय के वादे पर भरोसा करते हुए 300 लोगों की एक छोटी सेना का नेतृत्व किया, जो मिद्यानियों के विरुद्ध थी। इस्राएलियों ने जीत हासिल की और गिदयोन को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अगर हम यहोवा शालोम के महत्व के बारे में जानें तो अनिश्चित या अराजक स्थितियों में भी परमेश्वर की शांतिपूर्ण उपस्थिति और मार्गदर्शन, उन्हें शांति का राजकुमार कहा जाता है। परमेश्वर हमें अपनी शक्ति या क्षमताओं के बजाय उसकी संप्रभुता और प्रावधान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपनी वाचा में दिखाई देने वाली वफादारी और प्रेम और शांतिपूर्ण उपस्थिति की याद दिलाते हैं। इब्रानियों की पत्री में 13वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यहोवा शालोम की शक्ति और वह शांति जो प्रदान करता है, आज उसके बच्चे और कलीसिया के लिए उपलब्ध है। हम जीवन की अनिश्चितताओं और परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा शालोम की उपस्थिति में हम हर दिन का सामना करने के लिए आशा, आनंद, शक्ति और शांति पा सकते हैं। हमारे अच्छे परमेश्वर हमें अपनी स्वर्गीय शांति से आशीष दे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। गिदयोन इस्राएल का 5वां न्यायी था। यहोवा का दूत ओप्रा गया और उसने गिदयोन नामक एक व्यक्ति को मिद्यानियों से छिपा कर रखने के लिए एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ते हुए पाया। यहोवा के दूत ने गिदयोन से कहा कि यहोवा उसके साथ है, लेकिन गिदयोन इतना निश्चित नहीं था। उसने दूत से पूछा कि यदि परमेश्वर उनके संग है तो उसे मिद्यानियों को इस्राएलियों पर अत्याचार करने की अनुमति क्यों दी। परमेश्वर ने उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने उससे इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाने के लिए कहा। गिदयोन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इस्राएल के सबसे छोटे परिवार का व्यक्ति मिद्यानियों को कैसे परास्त कर सकता है। परमेश्वर ने गिदयोन को भरोसा दिलाया कि वह उसे जीत दिलाएगा, लेकिन गिदयोन आश्वस्त नहीं था। उसने यहोवा से उसे कोई चिन्ह दिखाने के लिए कहा ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये वास्तव में परमेश्वर ही है जो उसे यह काम सौंप रहे हैं। परमेश्वर ने गिदयोन को मांस, रोटी और शोरबा पास की एक चट्टान पर रखने का निर्देश दिया। जब यह किया गया तो परमेश्वर ने अपनी लाठी से चट्टान को छुआ और चट्टान से आग निकली और वह सब कुछ भस्म हो गया। चिन्ह देखने के बाद गिदयोन ने यहोवा की ओर देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। गिदयोन ने समुदाय की मूर्तियों को नष्ट किया। उस रात परमेश्वर ने गिदयोन से अपने पिता की मूर्तियों बाल और अशेरा को नष्ट करने के लिए कहा। उनकी जगह गिदयोन को इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी थी और अशेरा की लकड़ी का उपयोग करके एक बेल की बलि देनी थी। गिदयोन ने 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। अगली सुबह जब शहर के लोगों को पता चला कि क्या हुआ है तो वे गिदयोन को मार डालना चाहते थे। गिदयोन के पिता ने उनकी मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर बाल असली परमेश्वर है तो वह खुद के लिए लड़ सकते हैं। जैसे लिखा है कि यहोवा के दूत ने कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है।
यह अध्याय एक घोषणा करके शुरू होता है कि यहोवा इस्राएलियों से क्रोधित था क्योंकि वे पाप में पड़ गए थे और झूठे देवताओं और मूर्तियों की पूजा आराधना करने लगे थे। पहले वचन में है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें 7 वर्षों के लिए मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। मिद्यानियों अधिक शक्तिशाली थे और वे इस्राएलियों पर निर्दयता से अत्याचार करते थे। यहाँ हम गिदयोन के साथ परमेश्वर की बातचीत को देखते हैं जब वह एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। भोजन को जब्त होने से बचाने के लिए एक छिपा हुआ भयभीत कार्य हम देख सकते हैं। जब यहोवा का दूत उसे शूरवीर सुरमा कहता है तो यह उसकी स्थिति और आत्मविश्वास की स्पष्ट कमी को देखते हुए लगभग विडंबनापूर्वक लगता है। यहाँ पर हम गिदयोन को भयभीत और फिर भी वफादार होते हुए देखते हैं। इस डरपोक गिदयोन के पास एक दिन परमेश्वर का वचन आता है, जैसे हमने देखा कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जब उसने यह सुना तो गिदयोन का मन प्रसन्न नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बिना किसी कपट के अपने डर और संदेह को परमेश्वर के दूत के सामने व्यक्त किया। यदि यहोवा हमारे साथ है तो ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, उसने पूछा। जब परमेश्वर ने उससे वादा किया तब भी वह आश्वस्त नहीं था। अपनी शक्ति से जाओ और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से बचाओ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। तो गिदयोन ने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा। हमने देखा वह चाहता था कि वह अपनी भेंट लेकर आने तक यहोवा परमेश्वर उसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करे जहाँ उनका आमना सामना हुआ था। यहोवा परमेश्वर ने न केवल उसकी बात मानी बल्कि एक असाधारण कार्य द्वारा यह भी पुष्टि की कि यह एक दिव्य संकेत है। उसने चट्टान से आग निकलवाई जो गिदयोन लेके आया था भेंट के स्वरूप में। मांस और अख़मीरी रोटियां, वो सब कुछ भस्म कर दिया। बेशक गिदयोन इस चिन्ह से तो संतुष्ट था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध करने से पहले उसने फिर से परमेश्वर से एक और चिन्ह मांगा जो कि ऊन का चिन्ह था। इस प्रकार जब उसे दुगना यकीन हो गया कि परमेश्वर उसके साथ है तो गिदयोन ने मिद्यानियों के विरुद्ध साहसपूर्वक कदम उठाया। अब हम भयभीत गिदयोन को वफादार गिदयोन बनते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी करने के लिए कहा उसने वफादारी से उसका पालन किया। जब परमेश्वर ने उसे उन लोगों को वापस भेजने के लिए कहा जो उसके मानदंड के अनुसार युद्ध में जाने के योग्य नहीं थे तो गिदयोन ने पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उसे वादे के अनुसार निश्चित रूप से विजय प्रदान करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी गिदयोन के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। हम भी भयभीत और संदिग्ध हो सकते हैं। कभी कभी जब प्रभु हमें अपने वादे देते हैं तब भी हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते और प्रभु से कोई संकेत नहीं मांगते, लेकिन हमारा प्रभु प्रेमपूर्ण और धैर्यवान है। वह हमें दोषी ठहराए बिना प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम भी गिदयोन की तरह प्रभु पर भरोसा रखें कि वह हमेशा हमें जीत दिलाएंगे। परमेश्वर का वादा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हिब्रू नाम इमानुएल में भी देखा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यह कोई संयोग नहीं है कि इमानुएल नाम यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकते हैं, जो कि इस वादे की अंतिम अभिव्यक्ति है कि मैं तेरे संग रहूँगा। जब गिदयोन को यहोवा के दूत द्वारा सेवा के लिए बुलाया जाता है तो वह मूसा के दिनों में परमेश्वर द्वारा किए गए सभी महान चमत्कारों के बारे में पूछता है। गिदयोन और मूसा के बीच संबंध कोई संयोग नहीं है। ये दोनों को परमेश्वर के लोगों को विदेशी उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए बुलाया गया है। दोनों यह कहकर आपत्ति करते हैं कि वे इस काम के लिए योग्य नहीं हैं और दोनों की उनकी आपत्ति के उत्तर के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति का वादा मिलता है। मूसा और गिदयोन को उनकी बुलाहट की पुष्टि करने के लिए निजी और सार्वजनिक संकेत मिलते हैं। दोनों परमेश्वर के लोगों के बीच मौजूद अवैध मूर्तियों को नष्ट करते हैं।
दोनों पुरुष वेदियां बनाते हैं और यहोवा को भेंट चढ़ाते हैं और अंत में मूसा और गिदयोन दोनों परमेश्वर से आमने सामने बात करते हैं। यहोवा गिदयोन को मानवीय कमजोरी के बावजूद इस्राएल को छुड़ाने के लिए उठाता है ताकि इस्राएल जान सके कि यह केवल यहोवा ही है जो अपने लोगों को बचाता है और उन पर शासन करता है। गिदयोन ने दिखाया कि उसका विश्वास कमज़ोर और अपूर्ण था, फिर भी परमेश्वर की शक्ति से उसने इस्राएल के लिए महान कार्य पूरे किए। इसलिए गिदयोन को विश्वास के महान पुरुषों की सूची में शामिल किया गया है। जब गिदयोन ने एक के बाद एक चिन्ह मांगे तो परमेश्वर उससे अप्रसन्न नहीं हुए। यहोवा अब भी गिदयोन के प्रति दया और कृपालु थे। यह एक परेशान बच्चे के प्रति परमेश्वर के दयालु धैर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परमेश्वर मनुष्यों के इरादों को जानते हैं। एक बार कुछ फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि उनका इरादा उनकी परीक्षा लेना था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि बुरी और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ उसे कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में 12वें अध्याय में देख सकते हैं। यहोवा जो गिदयोन के विषय में धीरज रखता था और उसे चिन्ह दिखाता था, वह कपटियों से प्रसन्न नहीं होता। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर भेजने की योजना बनाई, तो वह बिना किसी के मांगे ही इसके लिए एक संकेत दिखाने के लिए आगे आए, जो कि हम यशायाह की पुस्तक में 7वें अध्याय में देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने प्रकट किया कि अतः स्वयं स्वामी तुम्हें एक संकेत चिन्ह देगा कि देखो, एक कन्या गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु और कृपालु है। जब वह मानव जाति के उद्धार पर विचार करते हैं, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। यीशु परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए चिन्ह को पूरा करते हुए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर यीशु के जीवन ने बाइबल में वर्णित कई संकेतों और भविष्यवाणियों को पूरा किया। अब हम खुद यीशु की बचाने वाली शक्ति के चिन्ह हैं। क्या हमारा आध्यात्मिक जीवन इतना विजयी है कि यीशु की वो बचाने वाली शक्ति का संकेत हम बन सके? इसके लिए हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।